अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी माँ बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के लिए आज मैं लाई हूँ ज़बरदस्त सी हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स। अच्छा, मेकअप से रिलेटेड लाई हूँ आज मैं। ठीक है, तो सारी मेकअप हैक्स मैं आप लोगों को बताऊँगी और ख़ास तौर पर उसमें लिपस्टिक्स के बारे में आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि एक कॉमन चीज़ है लिपस्टिक। जब बाहर निकलते हैं तो लिपस्टिक तो हम लोग ज़रूर यूज़ करती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो उसमें टिप्स होंगी वो होंगी लिपस्टिक से रिलेटेड। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप नंबर 1 पर है हाइलाइटर। हाइलाइटर हम लोग जब भी लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो हम लोग जो है चिक्स पे लगा देते हैं। तो हाइलाइटर को कभी भी चिक्स पर नहीं लगाते, बल्कि चिक्स के ऊपर जो हड्डी निकली हुई होती है, एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट होता है चिक्स के ऊपर, जो हमारे ब्यूटी कहलाती है, चिक्स ब्यूटी, हम उसके ऊपर ये लगाएंगे हाइलाइटर। किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। हम जहाँ ब्रश ऑन लगाते हैं, ब्रश ऑन के बिल्कुल ऊपर हमने हाइलाइटर लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका फेस जो है वो जॉली फेस लगेगा और परमानेंट होगी वो जगह जहाँ पे आप ये हाइलाइटर लगाते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई से भी कलर का हाइलाइटर लगाएं। ज़्यादा जो खूबसूरत हाइलाइटर होता है वो गोल्डन में और सिल्वर में होता है। टिप नंबर 2, हम लोग अक्सर जो बेस हमारे पास मौजूद होता है लाइट कलर का या तो बिल्कुल डार्क कलर का। तो मेरे हाथ में जो बेस है ये डार्क कलर में है और नीचे जो ट्यूब रखी हुई है वो लाइट टोन में मेरे पास ट्यूब है, लेकिन हमें चाहिए मीडियम स्किन के लिए। तो मीडियम स्किन के लिए हम किस तरह से जो है बेस तैयार कर सकते हैं, तो टेंशन ना लें, बेहतरीन सी टिप देने वाली हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने वही करना है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हम लोगों ने एक छोटी सी कोई बर्तन प्याली ले लेनी है और कोई चिमटी छोटी सी कोई भी, यानी कि चमचा, पिन, नोज़ पिन ले लें। और आपने जो डार्क टोन वाला जो बेस होता है ना, डार्क कलर वाला बेस, इसको आपने एक हिस्सा लेना है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी बनानी है। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। वाइट जो बेस है उसको आपने 2 हिस्से लेने हैं और जो डार्क बेस है उसका हमने एक हिस्सा लेना है, चाहे जितनी भी आपने क्वांटिटी बनानी हो। ठीक है, ये हम बना रहे हैं मीडियम टोन की जो स्किन होती है ना उसके लिए, क्योंकि मेरी जो है बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है ना बहुत ज़्यादा डार्क है, मेरी मीडियम स्किन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है मैं ये बेस बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मीडियम वाला जो है बेस नहीं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो बेस बनाना है ना मीडियम स्किन के हिसाब से, क्योंकि एशियन जो स्किन होती है ना ज़्यादा फेयर होती है ना ज़्यादा डार्क होती है, ज़्यादातर मीडियम होती है स्किन टोन। तो इसके हिसाब से जो है अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप एक हिस्सा डार्क और 2 हिस्सा लाइट बेस का लेके उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और अगर आपको थोड़ा सा और लाइट में चाहिए तो 3 हिस्से आप लाइट बेस लीजिएगा और एक हिस्सा ही डार्क बेस का लेके उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसमें फुटकियाँ सी ना पड़े। जितनी अच्छी तरह से ये मिक्स होगा उतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी होगा। यकीन कीजिए बेहतरीन सा बेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि एशियन स्किन जो होती है वो नॉर्मल ही होती है, ना ज़्यादा हाई वाइट होती है ना बिल्कुल डार्क होती है। तो उसके हिसाब से बेस बाज़ दफ़ा इमरजेंसी में हम लोगों को चाहिए होता है और नहीं मिलता, तो घर में ही बेस बनाएं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये टिप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है ना इसका। तो बहुत ही ज़बरदस्त बेस आप घर में ही बनाएं, बाहर से इतने महंगे महंगे बेस लाने की कतई ज़रूरत नहीं। घर में मैं आपको, अगर आप कमेंट्स करेंगी तो मैं 3-4 तरीके से घर में ही बेस बनाना आप लोगों को सिखा दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बेस बनकर तैयार हो गया है हमारे हाथों पर। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही आप 3-4 तरीके से बेस बना सकती हैं। टिप नंबर 3, अक्सर हम लोग जो है वो ब्लश लगाते हैं, लेकिन हमारे पास जो है गिनती चुनती के ही कलर्स होते हैं और पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो ना फिर लॉन्ग टाइम नहीं रहता चेहरे पे और वो अजीब अजीब सा भी लगता है, क्योंकि आजकल चल रहा है क्रीमी पेस्ट में हाइलाइटर भी और ये ब्रशर भी। तो मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन तरीन जो हमारे घर के अंदर चीज़ें मौजूद है ना वो लिपस्टिक है। लिपस्टिक यकीन कीजिए इतनी बेहतरीन चीज़ है ना, जिससे आप कुछ भी कर सकती हैं। मेकअप पूरा आप एक लिपस्टिक से बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। हमारे घर में जो लिपस्टिक्स हमारे पास होती हैं कम से कम 3-4 तो लाजमी होती हैं।
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लिपस्टिक होती हैं, तो इससे हम बहुत सारी तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हम इसको जो है, हमें क्रीमी हमें ब्रोशर चाहिए तो हम बाज़ार से क्यों लेकर आएंगे, हमारे पास लिपस्टिक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, तो हम बहुत तरीके के कलर के ब्रोशर्स घर में ही बना सकते हैं। तो मैं आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से। हमने क्या करना है, कोई भी हसीन तरीन सा कलर जो आपको पसंद हो और आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट हो और जो आपको अच्छा लगे, वो आप लिपस्टिक का कलर लें। क्योंकि जो लिपस्टिक होती है बहुत ही क्रीमी होती है, माइल्ड होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, तो आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमने क्या करना है, नेक चिक पर लगाना है और अपने नोज़ पर लगाना है थोड़ा थोड़ा सी क्वांटिटी, और इस तरह से हमने अच्छी तरह से हाथों की उंगलियों की मदद से उसको अच्छी तरह से जो है मर्ज कर लेना है, अच्छी तरह से लगाना है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमें जो उंगलियाँ दी हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छी नेमत है। इससे अच्छा मेकअप कोई ब्रश नहीं कर सकता, कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं कर सकता। तो अपनी उंगलियों से मेकअप किया कीजिए, बहुत अच्छा जो है ब्लेंड होता है। ये देखें, मैंने एक जगह पे लिपस्टिक वाला लगाया है और एक जगह पे मैंने ये पाउडर वाला फॉर्म में लगाया है। ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों में डिफरेंस है। और जो लिपस्टिक फॉर्म में है ये बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगी। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, अक्सर हमारे घर में मस्कारे होते हैं जो यूज़ कर करके ख़त्म हो जाते हैं और हम उनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज से आप बिल्कुल भी मस्कारों को बेकार समझ के मत फेंकिएगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गए तो वो दूसरे यूज़ में भी आ सकते हैं। जैसे कि मस्कारे का ये ब्रश होता है, ये बहुत 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 कारआमद होता है। किस तरह से, इस तरह से कि हम इससे जो अपने आईब्रो को ब्रश कर सकते हैं, अपने आईलैशेस पे और अपने आईब्रो के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बॉटल के अंदर खाली बोतल में भर सकते हैं। और वो क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। आप इसके अंदर अरंडी का तेल यानी कि कस्टर्ड ऑयल डाल लें, इसको धो के बॉटल को, और इस मस्कारे की मदद से आप रात को सोने से पहले अपने आईब्रो पे और अपने आईलैशेस के ऊपर मस्कारे की मदद, जो ब्रश है इसकी मदद से अच्छी तरह से लगाएं और लगा के सो जाएं। आपकी आईलैशेस और जो आईब्रो हैं वो ग्रोथ करेंगी बहुत अच्छी तरीके से जल्दी लंबी और घनी और सियाह होंगी। ठीक है, एक टिप तो ये थी। और दूसरी टिप ये है कि आप इससे ब्रश कर सकती हैं अपने आईब्रो में, क्योंकि कंघा तो जो है आईब्रो पे नहीं लगता एकदम से, क्योंकि आईब्रो के बाल छोटे छोटे होते हैं। तो आप इससे जो है कंघा कर सकती हैं। एक तरह से सिंपल सी जो वर्ड है वो ये है कि इससे आप अपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर सकती हैं, आईब्रो के और आईलैशेस के। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 2 ये भी जो है मस्कारे से रिलेटेड ही है। हम लोगों के पास मस्कारा होता है जो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो वो सूख जाता है। अगर आपका मस्कारा सूख गया है तो टेंशन ना लें। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, मेरा मस्कारा भी थोड़ा सूख गया है क्योंकि मैं बहुत कम ही से यूज़ करती हूँ। तो मस्कारे को आप दोबारा से न्यू और फ्रेश करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी टिप, आई होप आपको पसंद आएगी। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेना है, चंद कतरे नीम गर्म पानी के आपने मस्कारे की बॉटल है ना, उसके अंदर आपने इस तरह से डाल देनी है ये। अब क्या होगा कि इसको मैं बंद करूँगी, बंद करके अच्छी तरह से इसको जो है शेक करूँगी, और यकीन कीजिए आपका न्यू मस्कारा तैयार है, रेडी है। आप इसको यूज़ कीजिए, लॉन्ग टाइम तक यूज़ कीजिए, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गर्म पानी डालने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है और बिल्कुल ताज़ा हो गया है और बिल्कुल सही हो गया है। जो सूख गया था ये बिल्कुल सही हो गया है। मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ अपने हाथ के ऊपर। तो इस तरह से अगर आपके पास मस्कारा या आई लाइनर है तो वो सूख गया है, तो उसको भी आप इस तरह से जो है रिफ़्रेश कर सकती हैं वापस, सिर्फ नीम गर्म पानी के 2-3 कतरों के साथ। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी, पसंद आ रही है ना। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करते चले जाएं मेरे इस चैनल को। ये देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया है ना। टिप नंबर 6, ये जो हमारे पास अंडर आई पे लगाने के लिए कलर्स पेंसिल होती हैं, ख़ासतौर पे जो गर्ल्स होती हैं वो जो है रेड, ब्राउन, ब्लैक लगाती हैं। तो ये कलर्स कोशिश क्या करें कि मत लगाएं, क्योंकि इससे आपकी आइज़ जो है वो छोटी लगती हैं, आँखें छोटी लगती हैं, उनमें खूबसूरती नहीं आती, उसका मेकअप जो है वो वाज़े नहीं होता। तो अगर आप बाहर जा रही हैं ऐसे नॉर्मली तो हल्की सी लिपस्टिक लगाएं और अपनी अंडर आई के अंदर वाइट पेंसिल लगाया करें। ये देखें वाइट पेंसिल लगाने से क्या होता है, आपकी आंखें परमानेंट जो है नज़र आती हैं और वाज़े नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी नज़र आती हैं और ख़ूबसूरत नज़र आती हैं। अगर आँखों के ऊपर आप थोड़ा बहुत मेकअप भी करेंगी ना, तो यकीन कीजिए आपकी आँखें गज़ब की नज़र आएंगी। तो आप ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। आप लोग भी कहेंगे कि वाकई में अस्मा तुमने भाई बिल्कुल सही तरीके की हमें टिप बताई है। तो आज से आप लोग जो है अपनी अंडर आई में ब्लैक और ब्राउन नहीं लगाएंगी, वाइट पेंसिल लगाएंगी। वाइट पेंसिल से आपकी आंखें जो हैं बहुत ही खूबसूरत और हंसी नज़र आती हैं, ख़ासतौर पे बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। टिप नंबर 7, हम मेकअप से पहले जो है प्राइमर ज़रूर लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि प्राइमर लगाने से आपकी स्किन जो है स्मूथ हो जाती है, आपके जो है ओपन पोर्स क्लोज़ हो जाते हैं
तो ये हमें ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन प्राइमर कौन सा होना चाहिए, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो अब आप क्या करेंगी, तो टेंशन ना लें। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो मैं आपको इसका नेमो बदल बताऊंगी घर में, ठीक है। लेकिन प्राइमर आप ज़रूर लगाया कीजिए। प्राइमर लगाने से जो है आपकी स्किन जो है स्मूथ रहती है, फ्रेश रहती है, आपके श्रिंक हो जाते हैं जो ओपन पोर्स ओपन होते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं जा रही आ रही हैं तो वैसे भी लगाएं, और रात को सोने से वैसे पहले भी लगाएं, क्योंकि बहुत सी जो गर्ल्स होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उनके ओपन पोर्स जो हैं बिल्कुल खुले रहते हैं। तो ये आप नॉर्मली भी लगाएंगे तो आपके ओपन पोर्स इससे क्लोज हो जाएंगे। इसका नेमो बदल है जी एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल वाला ये मेरे पास जो है प्राइमर है। एलोवेरा जेल अगर आपके पास है तो आप वो लगाएं। फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो लगाएंगे तो आपके दाने हो जाएंगे डायरेक्ट स्किन पे लगाने से। तो कोशिश कीजिए कि बाज़ार वाला जो एलोवेरा जेल है वो आप यूज़ करें। और अगर इस पर प्राइमर आ रहे हैं एलोवेरा जेल के अंदर तो क्या ही बात है, बेस्ट है। क्योंकि मेरे दोनों प्राइमर आप लोग देख सकती हैं, दोनों प्राइमर मेरे एलोवेरा जेल के ही हैं। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल आप बाज़ार वाला यूज़ कर सकती हैं प्राइमर की जगह पर। ये आपके ओपन पोर्स क्लोज करता है, आपकी स्किन को फ्रेश और ख़ूबसूरत बनाता है, आपके मेकअप को क्लीन करता है, आपके मेकअप को काफ़ी देर तक चेहरे पे टिका के रखता है, और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो उन फ़ायदों के लिए आप प्राइमर ज़रूर लगाएं। प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल भी आप लगा सकती हैं, बाज़ार वाला, घर वाला भी लगा सकती है, फ्रेश वाला। लेकिन उससे क्या होगा कि आपके चेहरे पे दाने निकलेंगे छोटे छोटे बारीक बारीक से, ठीक है। तो उसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 8, ये आपको लिपस्टिक नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें कितना हसीन कलर है इस लिपस्टिक का। लेकिन हम लिपस्टिक के कलर के ऊपर बात करने वाले नहीं हैं। अक्सर हम लोग लाइट कलर हो या डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लेते हैं, लेकिन जब लिपस्टिक लगा के हम घर आते हैं और हम लिपस्टिक उतारने का वक्त आता है तो वो इस तरह से कुछ फैल जाती है और बहुत बुरी लगती है, उतरती नहीं, बहुत परेशानी होती है, पूरे चेहरे पे फैल जाती है। तो उसको सेकंडों में उतारने का बेहतरीन सा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हमने लेनी है वेज़लिन। जी हाँ जी, वेज़लिन के क्या कहने हैं, वेज़लिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ी सी क्वांटिटी वेज़लिन लेनी है और हमने लिप्स पर अपने उस वेज़लिन को इस तरह से लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है, हल्का सा मसाज करना है। इससे क्या होगा कि आपके होंठ सॉफ्ट गुलाब की पंखड़ी की तरह हो जाएंगे और लिपस्टिक जितनी ही चाहे डार्क क्यों ना हो आसानी से रिमूव हो जाएगी। आपको कोई महंगी चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टोनर कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में वेज़लिन यूज़ कीजिए। आप चाहे तो इससे आप अपना पूरा मेकअप भी आसानी सेकंडों में उतार सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। ये देखिए मैंने लिपस्टिक लगा के आप लोगों के सामने सेकंडों में वेज़लिन से रिमूव कर दी है। आप मेकअप पूरा रिमूव कर सकती हैं वेज़लिन की मदद से। फिर उसके बाद आप चाहें तो चेहरा अच्छी तरह से वॉश करें और साफ़ कर लें अच्छी तरह से, तो आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा और स्मूथ स्किन हो जाएगी। टिप नंबर 9, ये भी लिपस्टिक से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज मेरी जो जितनी भी टिप्स हैं वो ज़्यादातर लिपस्टिक से ही रिलेटेड हैं। तो ये लिपस्टिक मैं आप लोगों को देखें लगा के दिखा रही हूँ अपने हाथों पर। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं लिपस्टिक क्यों लगा रही हूँ, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये लिपस्टिक मैंने अपने हाथों पर क्यों लगाई है। अक्सर हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं और लिपस्टिक हमारे जो है होंठों पर टिकती नहीं है, ठीक है। फट यानी कि होंठों पे लगाते ही फट जाती है, क्योंकि हमारे होंठ अक्सर फट रहे होते हैं। ये ड्राई मौसम होता है, सर्दियाँ होती हैं और हम लोगों को तो जुनून की हद तक मैट कलर लगाने का शौक़ है, जो हमारे होंठों को जाके और फाड़ देता है और पापड़ियाँ से उतरना शुरू हो जाती हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लिपस्टिक है वो काफ़ी देर तक हमारी स्टे करे हमारे होंठों के ऊपर। तो हम लोग क्या करें, हमने क्या करना है, होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू पेपर रख के उसको हल्का हल्का सा दबाना है। उसे जितना भी ग्लॉसी उसके अंदर होगी लिपस्टिक में वो सब उतर के टिश्यू पेपर में जब से जाएगा। अब होंठों के ऊपर हमें टिश्यू पेपर को रखना है और कोई ब्रश लेना है, ब्रश के ऊपर हमने कोई सा भी लूज़ पाउडर लगाना है अच्छी तरह से, और उस लूज़ पाउडर को ब्रश की मदद से हम होंठों पे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने होंठों पे अपने लगाना है। ये हम क्यों लगाएंगे, ये हम इसलिए लगाएंगे हमारी लिपस्टिक काफ़ी देर तक हमारे होंठों पे स्टे करे, तो हम ये इस तरह लगाएंगे। इससे जो है हमारी लिपस्टिक काफ़ी देर तक होंठों पर सेट रहेगी, ख़राब नहीं होगी। हम चाहे खाना खा लें काफ़ी देर तक लगा के रखेंगे तो उतरेगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगी और बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है हमारी लिपस्टिक इस तरह चलेगी और क्रैक भी नहीं पड़ेंगे हमारी लिपस्टिक में, ठीक है। तो आपने जो है अपनी इस लिपस्टिक को लॉन्ग टाइम के लिए लगाना है तो इस तरह से लगाएं। ये देखिए मैं आपको उतार के भी दिखा रही हूँ, अभी कितनी हाथों पे लग रही थी ना, चिपचिपी हो रही थी, और ये देखिए अब मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ उंगली, ये बिल्कुल भी नहीं उतर रही है, बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है मेरी स्किन में।
तो इसी तरह से आपके होठों में भी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टिप तो बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 10, जी हाँ, ये लिपस्टिक भी सॉरी यानी कि ये टिप भी लिपस्टिक से ही रिलेटेड है। अब मैं क्या करने वाली हूँ और कौन सी टिप आपको देने वाली हूँ, तो जनाब जितनी भी टिप्स ये हैक्स मैं आप लोगों को बताऊँगी वो सब बेहतरीन और कारआमद ही होंगे, टेंशन ना लें। अच्छा जी, ये आप लोग लिपस्टिक देख रहे हैं और ये है वेज़लिन। हम जब भी अपने होठों पे लिपस्टिक लगाते हैं तो वो फट जाती है ही और हमारे होठों पे क्रैक पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पे सूखे मौसम में। ठीक है, ये जो है आपने क्या करना है, आपने लेनी है वेज़लिन और अपने होठों पे आपने वेज़लिन लेके लगानी है। और आपने कोई सा भी अपना ही ब्रश ले लें, जिससे आप लोग दांत ब्रश करती हैं ना, पर्सनली ब्रश अपना, तो आप अपना ब्रश लें और उससे अच्छी तरह से अपने होठों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करना है जैसे मैंने रब किया है। और उसको फिर आप टिश्यू पेपर से साफ़ करें और फिर लिपस्टिक अप्लाई करें। यकीन कीजिए आपके होंठ जितनी शदीद सर्दी हो, जितने ही फट रहे हों, जितने ही आपके होंठ रूखे हों, फीके हों, जैसे भी हों, गुलाब की पंखड़ी की तरह खिल जाएंगे। और जब आप इस पर लिपस्टिक लगाएंगी ना तो वो इतनी सॉफ्ट और नरम और मुलायम तरीके से लगेगी, इतनी प्यारे तरीके से अप्लाई हो जाएगी उसके ऊपर, जैसे आपके होंठ कभी सूखे थे ही नहीं, जैसे कभी आपके होंठों पे क्रैक पड़ते ही नहीं थे। आपकी लिपस्टिक इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, आपके होंठों पे इतने नरम मुलायम और चिकने चिकने आपके होंठ लगेंगे खूबसूरत खूबसूरत से। तो आप ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आप लोग मुझे दुआएं देंगी। बहुत ही बेहतरीन और आजमूदा टिप है। टिप नंबर 11, जनाब ये लिपस्टिक हम फिर लेकर आ गए हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो गर्ल्स हैं, ख़वातीन हैं, वो लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद करती हैं और मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। ख़ास तौर पे छोटा मोटा इवेंट हो या बड़े बड़े इवेंट हो या हम छोटे से बाहर भी कहीं जा रहे होंगे ना, तो लिपस्टिक तो मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। तो लिपस्टिक तो मैं बहुत शौक से लगाती हूँ, चाहे हल्की सी लगाती हूँ, ज़रूर लगाती हूँ। और हर कोई मेरे ख्याल से लिपस्टिक लगाना थोड़ी बहुत तो पसंद करता ही है। तो मैंने सोचा ज़्यादातर जो हैक्स है ना, टिप्स हैं, वो लिपस्टिक से रिलेटेड लेकर आती हूँ। अच्छा जी, बहुत सी गर्ल्स के जो लिप्स होते हैं, ख़वातीन के लिप्स होते हैं, वो एक डार्क होता है लिप्स और एक लाइट होता है, या बाज़ दफ़ा डार्क कलर के जो लिप्स होते हैं उनमें जब हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, ख़ासतौर पर डार्क कलर की लिपस्टिक, ठीक है, डार्क कलर की लिपस्टिक जैसा मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, तो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी लिपस्टिक नज़र ही नहीं आती। होंठ इतने काले हो रहे होते हैं और लिपस्टिक लगाओ तो और भयानक लगते हैं होंठ, और बुरे लगते हैं। लिपस्टिक का जो ओरिजिनल कलर होता है वो छुप जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आज से आप लोगों ने क्या करना है कि लिपस्टिक लगाने से पहले जो डार्क कलर की जो होंठ वाली ख़वातीन है, वो पहले कोई सा भी अच्छा सा बेस जो हम चेहरे पे लगाते हैं ना, उस बेस को पहले आप अपने होंठों पे अच्छी तरह से इस तरह से लगाएंगी। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ एक ही जगह पे, ताकि आपको पता चले कि लिपस्टिक जहाँ मैंने लगाई है ना, वो हिस्सा और उसके बिल्कुल बराबर वाले हिस्से में मैं बेस लगा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी और दोनों में डिफरेंस आप देख के यकीन नहीं करेंगी कि ये एक ही जगह का डिफरेंस है। आप बेस अच्छी तरह से अपने होंठों पर लगाएं और उसके बाद आप उस पर लिपस्टिक अप्लाई करें। यकीन कीजिए लिपस्टिक बहुत ही स्मूथ तरीके से उस पर लगेगी और सेम वही कलर आएगा लिपस्टिक का, जो लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर होगा। जी हाँ, लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर जो था वो ये है, जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है। और जो उससे पहले वाले मैंने अप्लाई किया था ना, तो वो जो है बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं हो रहा, बहुत ही बुरा लग रहा है और डार्क डार्क लग रहा है। तो इसलिए जब भी आप अपने होंठों पे लिपस्टिक लगाएं, डार्क कलर जो लिप्स वाली ख़वातीन हैं उनके लिए ये टिप है, तो वो जो है लाजमी उसके ऊपर हल्का सा कोई सा भी बेस लगा कर फिर लगाएं। टिप नंबर 12, ये भी लिपस्टिक से ही रिलेटेड है। हम लोग अक्सर जो गर्ल्स होती हैं उनको इतनी जल्दी होती है ना लिपस्टिक लगाने की कि बस बाहर निकली और जल्दी से हमने लिपस्टिक लगानी होती है, लेकिन बहुत सी जो गर्ल्स होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उन्हें लिपस्टिक लगाने बिल्कुल भी नहीं आती। तो जिन ख़वातीन को लिपस्टिक लगाने बिल्कुल भी नहीं आती और जिनको आती है, ये दोनों के लिए है। आप जब भी लिपस्टिक लगाएं तो लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स के साइडों में, यानी कि लिप पेंसिल का ज़रूर यूज़ करें। लिप पेंसिल से अपने होंठों को ज़रूर ड्रॉ करें। उससे क्या होगा कि लिपस्टिक फैलेगी नहीं, या नाड़ी हो, ये जितनी ही एक्सपर्ट मेकअप करने वाली हो, ये दोनों के लिए टिप है। बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो है लुक आता है, बहुत ही प्यारा इसका जो है रिज़ल्ट आता है। हमेशा लिपस्टिक कोशिश करें थोड़ा टाइम निकाल के पहले अपने लिप्स को ड्रॉ करें, और ख़ास तौर पे लिप्स जब आप ड्रॉ करें तो लिपस्टिक का जो कलर होता है ना, जो आप इसके अंदर फिलिंग करने वाली हैं, वही कलर लें लिप पेंसिल की, या तो उससे थोड़ा सा लाइटर शेप में लें। डार्कर में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत बुरा लगेगा। थोड़ा लाइटर शेप में आप लिपस्टिक जो है पेंसिल वो लें, लिप पेंसिल, उससे ड्रॉ करें अपने लिप्स को।
फिर अंदर जो है आप फिलिंग करें लिपस्टिक की, तो यकीन कीजिए आपकी लिपस्टिक परफेक्ट लगेगी, खूबसूरत लगेगी। जितनी भी बड़ी बड़ी मॉडल्स होती हैं आप तस्वीर उठा के देख लें, उनकी वीडियोस देख लें, लाजमी उनके लिप्स ड्रॉ हुए हुए होते हैं, उसके अंदर फिर लिपस्टिक की फिलिंग हुई हुई होती है, जिससे उनके लिप्स बहुत ही हसीन और ब्यूटीफुल लगते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको लिप्स के लिपस्टिक्स है, ये जितनी भी टिप्स दिए ना, ये सब बेहतरीन और आउट क्लास हैं। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा। आप लोग खुद कहेंगी कि वाकई अस्मा तुमने बेहतरीन सी हमें टिप्स और आइडियाज़ दिए हैं मेकअप से रिलेटेड। तो ये जो आइडिया नहीं है ज़रूर तुम घर में ट्राई करना, ख़वातीन के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है। तो अपने ऑटो को पहले आप ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद अपनी पसंद का उसमें कलर और फिलिंग करें, ठीक है। कोशिश करें कि एक कलर, एक टोन जो है नीचे हो लिपस्टिक से, ये उस लिपस्टिक से मैचिंग करती हुई ही लिप पेंसिल हो तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस कलर की लिप पेंसिल लिपस्टिक के साथ लगाना चाहती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।